ये कहानी है एक ऐसी खतरनाक रानी की जो पूरी दुनिया के डीमन और इंसानों की पावर को एब्सॉर्ब करना चाहती है। ऐसा करके वो दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगी, फिर वो दुनिया पर राज करेगी। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो उन स्टूडेंट का नाम अनाउंस कर रहे थे जिन्हें एंशिएंट बैटलफील्ड में जाना था, जिसमें काफी लोग शामिल होते हैं। इसी के साथ हमें एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ की जर्नी दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर और डीमन बसे हुए थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि रास्ते में सभी लोग हार जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि अब बस इवान ही बचा होता है जो जेनी से आर्ग्यू कर रहा होता है। जहां जेनी उसे बताती है कि अब तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था। जिसके बाद भी हम इवान को देखते हैं जो बड़ी ही आसानी से 5 लेवल मॉन्स्टर को हरा देता है। वहीं पर जेनी उसे बताती है कि उसकी पावर्स कम हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इस जंगल में फंस चुके हैं। इसलिए वो मॉन्स्टर से तो फाइट कर पा रहे हैं, लेकिन इस फॉरेस्ट से निकलने का उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जिसका नाम ली होता है। ये ओल्ड मैन वही था जो देवता बनने के लिए एडवांस लेवल को पास नहीं कर पाया था, जिसकी सोल को इवान ने निगल लिया था। इसी वजह से अब वो ओल्ड मास्टर की सोल इवान के जेट पेंडेंट में रह रही थी ताकि वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर सके। ये सुनकर इवान को रियलाइज हो जाता है कि ये वही इंसान है जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक हो रही थी और उसी ने उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। जहाँ पर मास्टर ली इवान से कहते हैं कि वो इमोर्टल घोस्ट मास्टर में कल्टीवेट होने से फेल नहीं होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एडवांस लेवल को पास करना है। इसलिए वो इवान से इसके लिए हेल्प मांगते हैं। वहीं पर इवान काफी सोचने के बाद उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बदले में मास्टर ली को इन्हें जंगल से बाहर निकालने में इनकी हेल्प करनी होगी। जहां पर मास्टर ली इवान से कहते हैं कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी सिखाऊंगा ताकि तुम एक अच्छे एल्केमिस्ट मास्टर बन सको। अब क्योंकि मास्टर ली के पास काफी ज्यादा नॉलेज होता है, इसलिए वो इवान और जेनी को उस फॉरेस्ट से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम एक इमोर्टल क्वीन को देखते हैं जिसे ये पता चल चुका था कि एक अजीब सा इंसान यहाँ पर पहुँच चुका है, इसलिए वो अपनी एक स्टूडेंट को बुलाती है जिसका नाम जैस्मिन होता है और उसे उस शख्स के बारे में जानने के लिए कहती है जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा इवान है। दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं जो शहर पहुँच चुका था, जहाँ वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पर इंसान और डीमन एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डीमन के साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। इसलिए इवान को डीमन के लिए बुरा फील होने लगता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक शख्स को डीमन को मारने से रोकने लगता है। ये सब कुछ जैस्मिन दूर से देख रही होती है और वो समझ जाती है कि इवान एक अच्छा लड़का है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि इमोर्टल क्वीन इवान को गलत समझ रही है। इधर हम इवान को देखते हैं जो शहर में घूमने लगता है। तभी रास्ते में उसे काफी सारे लोग इकट्ठे नजर आते हैं जो डीमंस की फाइट देखने के लिए एक जगह पर जमा हुए थे और इस मैच को सबसे अमीर औरत के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। जहां उस औरत का डीमन हार जाता है तो वो औरत काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी हम इवान को देखते हैं जो आगे बढ़ने लगता है और एक जगह पर आकर रुक जाता है जहां एक इंसान एंटीक चीजें बेच रहा होता है। वहीं पर इवान के अंदर जो मास्टर ली की सोल होती है वो उसे उस एंटीक चीजों को खरीदने के लिए कहती है। अब क्योंकि मास्टर को पता था कि वो एंटीक चीजें उसे लास्ट स्टेज को पास करने में उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन हम इवान को देखते हैं जो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है जो उन आइटम्स के लिए उसे कुछ पैसे देती है, जिसके बाद इवान उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसका पीछा करने लगता है और वो जैस्मिन को थैंक्स कहता है और साथ ही वो उसका नाम पूछता है। यहाँ पर जैस्मिन उसे अपना नाम बताती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। इधर हम मास्टर ली को देखते हैं जो इवान से कहता है कि हमें एक ऐसी सेफ जगह चाहिए जहां पर मैं इन एंटीक चीजों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक टेंपल में पहुंच जाते हैं जहां इवान ने जो मास्टर ली की हेल्प की थी उसके बदले में मास्टर ली उसे बेसिक ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन जल्दी से कंप्लीट कर सके।
कुछ ही टाइम की प्रैक्टिस से एवान एल्केमिस्ट रिफाइनिंग की बेसिक्स पर महारत हासिल कर लेता है। वहीं पर हम मास्टर ली को देखते हैं जो एवान की क्विक लर्निंग एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, जिसके बाद वो एवान को टेम्पल से बाहर भेजते हैं ताकि वो 8 लेवल इम्प्योरिटी पिल को प्यूरिफाई करके देवता बनने के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। साथ ही मास्टर ली एवान को सतर्क होने के लिए कहता है ताकि कोई भी इस टेम्पल के अंदर ना आ सके। इसी दौरान तेज हवा का झोंका चलने लगता है और बिजली कड़कने लगती है। इधर हम शहर के लोगों को देखते हैं जो मास्टर ली की जो एनर्जी एमिट हो रही थी उसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसी दौरान एवान टेम्पल के बाहर कुछ लोगों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। असल में ये लोग अभी अभी जो मास्टर ली ने एवान को पिल दिया था वो उसे लेने आए थे, लेकिन एवान मास्टर ली को कल्टीवेशन में फेल होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए एवान उन लोगों से फाइट करने लगता है। जहां पर काफी देर फाइट होने के बाद वो लोग एवान को हरा देते हैं, लेकिन तभी मास्टर ली अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं और उन मास्टर्स को हरा देते हैं। अगले दिन हम एवान को देखते हैं जो शहर के बाहर घूम रहा था, जहां वो एक होटल के सामने आकर रुक जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे वहां पर जैस्मिन नजर आती है जो अपनी हाई लेवल कल्टीवेशन को कंप्लीट कर रही थी, इसलिए वो जेनी को उसकी कल्टीवेशन लेवल में हेल्प करने के लिए कहता है। वहीं पर हम जेनी को देखते हैं जो जैस्मिन की हेल्प करती है, जिससे एवान काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है। वहीं पर जैस्मिन भी इसके लिए उसे थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। वो अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है। असल में वो भी एक एल्केमिस्ट कल्टीवेशन मास्टर था जिसने 3rd लेवल कंप्लीट कर लिया था। तभी वहाँ पर एक डीमन सर्वेंट आता है और एक्सीडेंटली उसका खाना जॉन के कपड़ों में गिर जाता है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन सर्वेंट को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एवान आ जाता है और वो डीमन सर्वेंट को डिफेंड करने लगता है, जहाँ पर जॉन गुस्से में आकर एवान को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वहीं पर हम एवान को देखते हैं जो उस फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये लोग अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जहाँ पर जॉन एवान पर अटैक करता है, लेकिन एवान उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है, जिससे एवान को रियलाइज हो जाता है कि जॉन एक अच्छा कल्टीवेशन मास्टर है जिसे हारना पसंद नहीं है। फिर जॉन फिर से एवान पर अटैक करने के लिए गोल्डन स्पिरिट को बाहर निकालता है। ये देखकर एवान भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है। ये सब कुछ देखकर जॉन भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि एवान के पास काफी अच्छी कैपेबिलिटीज होती हैं। काफी फाइट करने के बाद आखिरकार एवान ये फाइट जीत जाता है। अगले दिन हम एवान को देखते हैं जिसके पास जैस्मिन आती है और उसे अपने होटल में ले आती है, जहां दोनों कॉफी पीते हैं, जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। जहां पर जैस्मिन उसे बताती है एक आइलैंड के बारे में जहां पर ड्रैगन फ्रूट मौजूद है और उसे बताती है कि उस ड्रैगन फ्रूट में स्पिरिचुअल पावर है जिससे कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। जो भी उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर लेता है वो ड्रैगन फ्रूट उसकी सभी इच्छाओं को पूरी कर देता है। जैस्मिन चाहती थी कि एवान किसी तरह से वो ड्रैगन फ्रूट हासिल कर ले ताकि ड्रैगन फ्रूट किसी गलत हाथों में ना लग जाए। इसी दौरान हम एवान को देखते हैं जो दूसरे रूम में मौजूद जॉन की बातें सुन लेता है, जहां वो कह रहा होता है कि वो किसी भी तरह से उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करना चाहता है ताकि वो देवता बनने के लिए अपने नेक्स्ट लेवल को कंप्लीट कर सके। साथ ही उसे ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ 10,000 डीमन की कुर्बानी भी देनी होगी क्योंकि उनका ब्लड काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से उसकी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज हो सकती है। ये सुनकर एवान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो किसी भी सूरत में उस ड्रैगन फ्रूट तक पहुंचने का और 10,000 डीमन को बचाने का डिसाइड करता है। अगले दिन एवान और जैस्मिन उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करने के लिए आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन का आदमी है, जो जॉन को आकर सारी बातें बता देता है कि एवान उस ड्रैगन फ्रूट को हासिल करने के लिए उस आइलैंड में जा रहा है। अब हम जॉन को देखते हैं जो किसी भी तरीके से अपने मिशन को फेल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो एक पावरफुल पिल को निगल लेता है जिसकी वजह से उसकी पावर और कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव होने लगती है। देखते ही देखते उसकी आंखें डार्क हो जाती है और अब उसके रास्ते में जो भी इंसान आएगा वो उसे मारने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम एवान और जैस्मिन को देखते हैं जो उस आइलैंड के करीब पहुंच जाते हैं, जहां
जहां उन्हें बहुत सारे मास्टर नजर आते हैं जो कि पूरे कॉन्टिनेंट से आए होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी एबिलिटीज और कल्टीवेशन लेवल नहीं होती है, इसलिए वो उस आइलैंड में जाने से डर रहे होते हैं। इसी दौरान वहां पर जॉन भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर सारे मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लेवल एल्केमिस्ट के स्टेज तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में हम जॉन को देखते हैं जो उस आइलैंड की तरफ ट्रेवल करने लगता है, जबकि हम एवान और जैस्मिन को देखते हैं जो उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पर हम जॉन को देखते हैं जो एक खतरनाक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना कुछ खतरनाक मॉन्स्टर से होता है जो उससे पहले यहाँ 2 आए मास्टर को मार चुका था। तभी हम जॉन को देखते हैं जो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उन सारे मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। इसी दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन जॉन उसे देखकर नहीं डरता और उससे भी फाइट करके उसे मार देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। इधर जब एवान और जैस्मिन वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर इतने सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि जॉन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उनसे पहले यहाँ पहुंच चुका है, इसलिए वो जल्दी से उसका पीछा करने लगते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं जो उस ट्री तक पहुंच जाता है जहाँ पर ड्रैगन फ्रूट लगा होता है। जैसे ही वो ड्रैगन फ्रूट के करीब जाता है वहाँ पर कुछ लिविंग रूट उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्पलेस हो जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एवान और जैस्मिन पहुँच जाते हैं और वो लिविंग रूट उन पर भी अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों भी हेल्पलेस हो जाते हैं। जिसके बाद एवान जेनी से हेल्प मांगता है। जेनी उनकी हेल्प करती है और उन्हें उस रूट से आजाद कर देती है और उसकी ही मदद से वो ड्रैगन फ्रूट भी हासिल कर लेते हैं। ये देखकर जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सेकंड प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉन एरो ऑफ डार्कनेस से एवान पर हमला करता है। इसी वजह से एवान एक मिस्टीरियस केव में आकर गिर जाता है। अब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक दीवार मिलती है जहाँ पर उन्हें कुछ एंशिएंट पेंटिंग नजर आती है, जहाँ पर जेनी उन पेंटिंग्स की मीनिंग को एक्सप्लेन करती है और उसे बताती है कि किसी ने अपने फ्रेश ब्लड से स्कॉर्पियो डीमन की लेजेंडरी क्वीन को जगाया था ताकि वो देवताओं और इंसानों पर राज कर सके। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक डीमन नजर आता है जिसे एवान ने बचाया होता है। वो अपना बदला लेने के लिए स्कॉर्पियन डीमन को फिर से जगाना चाहता था। यहाँ पर एवान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से आगे जाने लगता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है जो उस डीमन पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी डार्क स्कॉर्पियन डीमन जाग जाती है और वहां से बाहर आती है और वो सीधे जॉन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो उसकी सोल की पावर को कंज्यूम कर लेती है, जिसकी वजह से जॉन मारा जाता है। अब हम स्कॉर्पियन डीमन को देखते हैं जो अपनी कल्टीवेशन लेवल को कंप्लीट करने के लिए शहर में रहने वाले सभी लोगों की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना चाहती है। इसलिए वो अपने 3 आंखों वाले मॉन्स्टर को बाहर निकालती है, जिससे एवान को पता चलता है कि स्कॉर्पियन डीमन इसके लिए बहुत सारे लोगों की कुर्बानी देगी, इसलिए वो इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश करता है। जब स्कॉर्पियन डीमन को रियलाइज होता है कि एवान कोई आम इंसान नहीं है बल्कि देवता है, तो हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर आग के गोले बरसाने लगती है, जिससे वो शहर भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। वहीं पर हम एवान को देखते हैं जो अपनी एनर्जी को टेलीपोर्ट करता है और उन आग के गोलों को रोकने के लिए एक सेफ्टी फील्ड बनाता है, लेकिन उसके लिए ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वहीं पर हम स्कॉर्पियन डीमन को देखते हैं जो एवान की एबिलिटीज को देखकर इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद एवान ने जो सेफ्टी फील्ड क्रिएट किया था उसे वो अपने मैजिक से तोड़ने लगती है। ये देखते हुए एवान ड्रैगन फ्रूट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो स्कॉर्पियन डीमन को रोक सके। इधर हम स्कॉर्पियन डीमन को देखते हैं जो किसी भी कीमत में हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए वो अपने ब्लड का इस्तेमाल करके 3 आंखों वाले मॉन्स्टर को एक जाइंट मॉन्स्टर में बदल देती है। ये देखते हुए एवान अपनी ड्रैगन स्पिरिट की हेल्प से उस स्कॉर्पियन पर अटैक करता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और आखिरकार एवान का ड्रैगन ये फाइट जीत जाता है। इतना कुछ देखने के बाद भी स्कॉर्पियन डीमन हार नहीं मानती है और वो फिर से एवान के ऊपर अटैक करती है। इधर हम मास्टर ली को देखते हैं जो एवान को खतरे में देखकर वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर ली जेनी को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हैं और स्कॉर्पियन डीमन पर अटैक करते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि अब स्कॉर्पियन डीमन भी मारी जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि शहर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डीमन और इंसान एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। वहीं पर हम एवान
इंसान को देखते हैं जो जैस्मिन से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।